माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि AZ 900 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस Azure फंक्शंस और लॉजिक एप्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेन क्वेश्चन यही होता है कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग होता क्या है। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ सर्वर नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ, अगर मैं बात करूं कि वहाँ सर्वर को आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया या फिर AWS हो गया या फिर गूगल हो गया, वो आपके रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है और स्केल अप करता है एज पर योर नीड। इसका बेसिकली फंडा ये बता रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया सर्वरलेस कंप्यूटिंग का यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल या फिर छोटा सा डेफिनेशन। यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम भी देखो तो यहाँ पर ये बंदा जैसे काम कर रहा है, तो इसको यहाँ पर जो है कंटेनर हो गया या फिर क्लाउड हो गया या फिर डेटाबेस हो गया या फिर सब ये जो सारा जो स्टोर्ड है, ये सारा जो है एक क्लाउड पे स्टोर्ड है और ये क्लाउड जो है कहीं पर्टिकुलर रिमोट एरिया पे रखा हुआ है, जिसे यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ कोड लिखना है, एप्लीकेशन बनाना है बस और रन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब भी आप Azure फंक्शन का यूज करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोड लिखना होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है आपको कोड लिखना है। आपको यहाँ उसे मैनेज नहीं करना कि वो कहाँ रन हो रहा है, कैसे रन हो रहा है। आपको एक कोड लिखा आपने और आपने डेवलप कर दिया। यू डू नॉट वरी अबाउट सेटिंग अप VMs, मेंटेनिंग द सर्वर्स। मतलब कि आपको हार्डवेयर की चिंता नहीं करनी, आपको कंप्यूटर की चिंता नहीं करनी, सर्वर का चिंता नहीं करना, उसका डेटाबेस का चिंता नहीं करना। आपको सिर्फ कोड लिखो और अपना काम करो। अब यहाँ पे आ रहा है कि Azure में सर्वरलेस कंप्यूटिंग कैसे होता है, क्योंकि AZ 900 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो हमें ये जानना है कि Azure में ये कैसे यूज होता है। Azure, ठीक है, Azure में सर्वरलेस कंप्यूटिंग को दो मेजर सर्विस के थ्रू ऑफर किया जाता है। मतलब कि दो सर्विसेज रन होती हैं Azure में जो कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग को कंप्लीट करती है। एक तो हो गया Azure फंक्शन और एक हो गया Azure लॉजिक एप्स। तो Azure फंक्शन एक फंक्शन एज ए सर्विस की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको छोटा सा फंक्शन जो होता है, आपने एक कोड फंक्शन लिखा, एक छोटे फंक्शन में डिवाइड किया गया। मतलब आपका जो एक आपने सपोज करो आपने एक कोड लिखा C++ पे आपने एक कोड लिखा, ठीक है, और उस कोड को आपने छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो और हर डिवाइड जब आपने किया छोटा छोटा फंक्शन, तो जो एक छोटा फंक्शन हो गया वो स्पेसिफिक इवेंट पे काम करेगा। वो जैसे कोई ट्रिगर होगा, जैसे कोई एक्शन ट्रिगर, रिक्वायर्ड एक्शन ट्रिगर होगा, जैसे कोई इवेंट फिर फायर होता है या फिर ट्रिगर होता है, फंक्शन रन होता है। और जब काम हो जाता है, यानी जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, रिक्वायर्ड एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो आपको उस एग्जीक्यूशन का पैसा देना पड़ता है। मतलब कि आपने एक कोड लिखा, उसको छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड किया। आपने जैसे कि एक कोड लिखा यहाँ पे, आपने एक छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो आपको सिर्फ इसका आपको पे करना होता है। मतलब आपको पूरा का पे नहीं करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वही एग्जांपल देने की कोशिश की है यहाँ पे कि सपोज करो एक ब्राउजर से कोई एक्शन रिक्वायर्ड एक्शन मांगा गया और वहां पर आपको एक सबमिट बटन करना है। तो सबमिट बटन के लिए एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे काम आएगा। तो आपको सिर्फ उस सबमिट बटन का वहां पे पेमेंट करना होगा और उसके बाद उसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है लॉजिक एप्स क्या होता है। जो लॉजिक एप्स होता क्या है, लॉजिक एप्स एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है जो आपको प्री बिल्ट कनेक्टर का यूज करके टास्क को ऑटोमेट करता है और रन करने में मदद करता है। आप डिफरेंट सर्विस को इजीली कनेक्ट कर सकते हो विदाउट कॉम्प्लेक्स कोड। मतलब ये बता रहा है कि सपोज करो एक पर्टिकुलर इंटरफेस होता है, एक ऑटोमेटिक टूल होता है। आपने एक कोड लिखा यहाँ पे Azure फंक्शन के थ्रू और आपको उसे Office 365 पे कनेक्ट करना है या फिर Salesforce सर्विस नाउ पे कनेक्ट करना है। तो लॉजिक एक ऐप जो है एक इंटरफेस की तरह काम करेगा जो कि आपके दो सिनेरियो को यहाँ पे जो है Azure फंक्शन के साथ और Office 365 के साथ, इन दोनों को कनेक्ट करेगा यहाँ ये। तो ये यहाँ पे ये हो गया।
अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हाउ सर्वरलेस कंप्यूटिंग वर्क्स इन अज्योर। अज्योर में सर्वरलेस कंप्यूटिंग काम कैसे करेगा वो अब देखने की जरूरत है। तो उसका यहाँ पर पहले एक बार पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है यहाँ पे। जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट, एक फंक्शन एक्टिवेट होता है उस वक्त थ्रू अज्योर फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि अज्योर फंक्शन होता है जिसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है। तो उसका एक छोटा फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेट होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब आपको कंटिन्यूअसली रन सर्व करना होता है तो आपको सिर्फ उतना ही पेमेंट करना होगा, यानी प्योरली इवेंट ड्रिवन है। आपको जैसे कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया 2 MB का, आपने एक फंक्शन क्रिएट किया 2 MB का, ठीक है, और आपने सब फंक्शन क्रिएट किया 1 MB और 1 MB का। तो आपको यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ इसी का आपको पे करना होगा। यहाँ पे ये बता रहा है। और जब खुद से मॉनिटर करता रहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको कितने से रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली मैनेज करता रहता है। यानी अगर आपका फंक्शन एक बार रन हो रहा है या 1000 बार रन हो रहा है तो Azure ऑटोमेटिकली आपकी रिसोर्सेस को यहाँ पे एक्सेस करता रहता है और उसको स्केल अप करता है, स्केल डाउन करता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सर्वरलेस AZ900 में होता है, लेकिन AZ900 में इंपॉर्टेंस क्यों है। सपोज करो कि एक ऑन प्रीमाइसिस है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑन प्रीमाइसिस लिया आपने यहाँ, और ये सर्वरलेस है, यानी ये क्लाउड पे है और ये ऑन प्रीमाइसिस है। तो अगर आपने ऑन प्रीमाइसिस लिया तो आपको एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां पर, आपने एक पर्टिकुलर पूरा रिसोर्स का आपने पैसा दिया होगा वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना ही यूज कर रहे हो तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो आपने पूरे रिसोर्सेज दिए हैं, आपको पूरा का ही पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने सर्वरलेस सर्विस ली है तो यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रैफिक इतना ही गया, ठीक है। तो आपका जो रिसोर्सेज है यहाँ पर, रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए कॉस्ट एफिशिएंट बोला गया है। यहाँ पे होता है जब आपका फंक्शन रन होता है, यानी एक पर्टिकुलर मतलब फंक्शन एक रन हो रहा है तो इस पर्टिकुलर टाइम तक ही रन हो रहा है, तो इसलिए कॉस्ट एफिशिएंट है। अब स्केलेबिलिटी पढ़ते हैं यहाँ पे। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके अज्योर सर्विसेज को ऑटोमेटिकली, आपकी रिक्वायरमेंट सर्विसेज को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना। तो यहाँ पे बेसिकली ये ऐसे होगा, सपोज करो कि एक ट्रैफिक है जिसमें एक पर्टिकुलर यूजर आया, अभी 10 यूजर हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन सडनली उसका जो यूजर है 100 हो गया, 500 हो गया। तो यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए, वर्कलोड को हैंडल करने के लिए या तो रैम बढ़ा दिया जाएगा, सीपीयू की साइजेस बढ़ा दी जाएंगी ताकि उसको मैनेज किया जा सके उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे। और यहाँ पे ये है कि अगर तब भी हैंडल ना हो रहा हो तो जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे काम कर रहा था वो 2-3 कर दिए जाए। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये हुआ कि वर्चुअल मशीन को बढ़ा दिया गया, डेटा सेंटर से डेटा बढ़ा दिया गया, डेटाबेस बढ़ा दिया गया। या फिर वर्टिकल स्केलिंग का मतलब ये हुआ कि रैम बढ़ाना, सीपीयू बढ़ाना, रैम बढ़ा रहा है, सीपीयू बढ़ा रहा है, बैंडविड्थ बढ़ा रहा है, ये। तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर एज पर द डिमांड आपकी सर्विसेज को मेंटेन करना। सिंपलिसिटी तो यही है कि अज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सिंपलिस्टिक होता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के हम कहें तो सब कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अज्योर क्लाउड पे होता है। आपको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सर्वर हो गया, वर्चुअल मशीन्स हो गए, सर्वर प्लेटफॉर्म हो गया, एप्लीकेशन सब आप रन कर रहे हो, और डेटा स्टोरेज जो हो गया, डेटा सेंटर हो गया, सब क्लाउड पे ही रहेगा। आपको इन सबको मैनेज करना नहीं है। आपको एक सिर्फ इंटरफेस दे दिया जाएगा और आप वहां पे सिर्फ काम करो और बस। अब यहाँ पे है कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग का रियल वर्ल्ड सिनेरियो अज्योर में कैसे है। अब देखते हैं कि कुछ रियल वर्ल्ड यूज जहाँ अज्योर सर्वरलेस कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं या यूज किया जाता है। एक तो हो गया इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन। इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन मतलब वो है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, मतलब रियल टाइम सिनेरियोस हो गए। जैसे कि यूट्यूब की बात करें, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है हमेशा, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है यूट्यूब पे, या फिर स्टॉक मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ लाइव स्ट्रीम होता रहता है, या फिर ब्रॉडकास्ट हो गया, लाइव न्यूज हो गया, ये सब। तो वहां पर जो है इवन जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं वो होता है सर्वरलेस कंप्यूटिंग के थ्रू।
ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग यानी अगर आप ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो जहाँ, वहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि लार्ज डेटा सेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटाबेस होता है, जहाँ अज़्योर फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होता रहता है, डेटा को हैंडल करने के लिए। वेब एपीआई आप आप जो है फास्ट और स्केलेबल एपीआई बिल्ड कर सकते हो विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स। मतलब ये है कि आपको सर्वर को तो मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल एपीआई फिक्स करोगे जो कि आपको हार्डवेयर और एपीआई का काम ये होता है कि वो दो सर्विसेज को आपस में कनेक्ट करता है, तो आप वो बिल्ड कर सकते हो, इजीली बिल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर आ रहा है कि चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस देखो ये है कि हर सर्विसेज में चैलेंजेस होते हैं। एक तो सबसे पहला आ गया यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट। ठीक है, कोल्ड स्टार्ट हो गया। इस कोल्ड स्टार्ट का मतलब ये है कि जब भी आप फंक्शन यूज करोगे तो उसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके बारे में ज्यादा डीप रिसर्च नहीं किया, लेकिन हाँ कोल्ड स्टार्ट होता है मतलब टाइम डिले होता है, लेटेंसी ज्यादा होती है इसमें, ये कह सकते हैं। लिमिटेड एग्जीक्यूशन टाइम ये होता है कि स्पेसिफिक होता है, प्रीएम्पशन कह सकते हैं इसको। अज़्योर फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक ही काम कर सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। वेंडर लॉकिंग पीरियड यानी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हो सकता है, आपने कुछ सर्विसेज ली है अज़्योर से तो आपको उतना पहले यूज करना ही है। आपको अज़्योर के सर्विसेज में लॉक इन हो सकता है अगर आप प्रोप्राइटरी फीचर हेवीली यूज कर रहे हो तो। जैसे कि वही है कि आपने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट तक आपने सर्विसेज ली है तो ऑब्वियसली कि आपको पूरा का पूरा यूज करना है। जैसे 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आपको ये यूज करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप AZ900 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द सर्वरलेस सर्विसेज लाइक फंक्शंस, फंक्शन और लॉजिक एप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये फंक्शंस और लॉजिक ऐप के बारे में आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि AZ900 में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।